कक्षा 10 के प्यारे भैया बहनों, गुड आफ्टरनून। आज हम आपको सामाजिक विज्ञान में आर्थिक विकास की समझ अध्याय को समझाने जा रहे हैं। आप ध्यान से समझेंगे। विकास, डेवलपमेंट। विकास क्या है? विकास की अवधारणा, विकास की अवधारणा हमेशा ही हमारे साथ रहती है। विकास की अवधारणा हमेशा ही हमारे साथ रहती है। हमारी आकांक्षाएं एवं इच्छाएं होती हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। विकास में क्या जुड़ा हुआ है? आकांक्षाएं और इच्छाएं कि हमें क्या प्राप्त करना है। ये विकास की अवधारणा है। और हम अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहते हैं, यानी विकास के साथ अपना जीवन हम किस प्रकार जीना चाहते हैं जुड़ा रहता है। यह विकास की अवधारणा। इसी में कुछ प्रश्न निकलते हैं। ये हम विचार करते हैं या विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। विकास में प्रश्न जुड़ता है कि कोई देश कैसे होना चाहिए, हमें किन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है। ये भी विकास से जुड़ा हुआ है प्रश्न कि क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता होती है। क्या सभी का जीवन सुधर सकता है? विकास में ये भी प्रश्न जुड़ा है कि क्या सभी का जीवन सुधर सकता है। जब विकास होगा तभी जीवन सुधरेगा। सभी व्यक्ति मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, ये भी विकास के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। सभी व्यक्ति मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। क्या आपस में और अधिक समानता हो सकती है? विकास में ये भी जुड़ा हुआ है कि क्या और अधिक आपस में समानता हो सकती है। विकास इन्हीं प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही तत्पर रहता है। यानी जो प्रश्न आपको बताए गए, इन प्रश्नों पर ही विकास हमेशा तत्पर रहता है, जुटा रहता है, लगा रहता है। ये कार्य बहुत कठिन है। विकास करना बहुत कठिन है। विकास को समझने की प्रक्रिया हम आरंभ करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं, इतिहास और राजनीति विज्ञान में भी मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन इस समय है चल रहा है वो हमारे भूतकाल से प्रभावित है। इसी प्रकार हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं की वास्तविक जीवन से प्राप्त करते हैं। यानी जो हमारा विकास का लक्ष्य है ये लोकतांत्रिक जीवन में संभव है और इन्हीं से प्रेरित रहता है। इन्हीं की संभावनाओं से ये वास्तविक जीवन में प्राप्त होता है। आप यह कल्पना कीजिए कि विकास का क्या अर्थ हो सकता है, लोगों की आकांक्षाएं क्या हैं। इसको आप एक तालिका के माध्यम से समझेंगे और उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तालिका आपको हम दे रहे हैं। हाँ देखिए बच्चों, विकास की अवधारणा में विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य एक तालिका के माध्यम से आप समझिए। इस तालिका आपको बता रही है व्यक्ति की श्रेणी और विकास के लक्ष्य या उनकी आकांक्षाएं क्या है। श्रेणी में देखिए, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। भूमिहीन मजदूर का विकास का लक्ष्य क्या है? उसको काम करने के ज़्यादा दिन मिले, उसका ये विकास का लक्ष्य है। और बेहतर मजदूरी मिले, काम के ज़्यादा दिन मिले और बेहतर मजदूरी प्राप्त करें। इसी प्रकार उस श्रेणी में दूसरे श्रेणी के व्यक्ति हैं पंजाब के समृद्ध किसान। उनका क्या लक्ष्य है? इन किसानों का लक्ष्य है उनकी उपज हेतु ज़्यादा समर्थन मूल्य। समर्थन मूल्य आप समझते होंगे, सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है हर वर्ष। जैसे गेहूं की कीमत 1950 रुपया, चावल की कीमत 2000 रुपये, तो इसको कहते हैं समर्थन मूल्य। और उनके खेतों में काम करने वाले जो मजदूर हों वो मेहनती हों तथा उनकी मजदूरी कम हो, यानी सस्ते मजदूर हों। और दूसरा उनका लक्ष्य है उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना। उनकी आय अत्यधिक हो ताकि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ सकें। ये उनके विकास के लक्ष्य हैं। आगे
कड़ी में देखिए शहरी बेरोजगार युवक, उसका क्या लक्ष्य है? रोजगार प्राप्त करना चाहता है। शहर में जो बेरोजगार व्यक्ति है वो रोजगार प्राप्त करना चाहता है, उसका ये विकास का लक्ष्य है। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, उसका क्या विकास का लक्ष्य है? ज्यादा स्वतंत्रता चाहता है, यानी उसको दबाव में वो नहीं जीना चाहता और विदेश में पढ़ना चाहता है। ये शहर के अमीर लड़के का लक्ष्य है। उसी प्रकार शहर के अमीर परिवार के एक लड़के का क्या लक्ष्य है? उसे अपने भाई जैसी स्वतंत्रता मिलती है, ये उसका लक्ष्य है। और वह अपने निर्णय स्वयं ले सकती है, अपने निर्णय स्वयं ले, वह अपनी शिक्षा विदेश में प्राप्त कर सकती है, ये उसके लक्ष्य हैं। आप समझ गए होंगे विकास के अलग अलग श्रेणियों के व्यक्तियों के ये लक्ष्य हैं। देखिए, वास्तव में हर व्यक्ति ऐसी चीजें पाना चाहता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण है। इन चीजों से वह अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करता है। कभी कभी यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विनाश है। इसको उदाहरण से समझिए। अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति क्या चाहता है? बांध चाहते हैं कि बांध बनाए जाएं तो बिजली ज़्यादा पैदा होगी, लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो जाती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो उन क्षेत्रों में रहता है। विकास का देखिए, एक तरफ विकास हो रहा तो दूसरी तरफ विनाश भी हो रहा है। इस प्रकार से अलग अलग श्रेणी के लोगों के लिए विकास की अवधारणा अलग अलग है, उनकी इच्छाएं आकांक्षाएं अलग अलग हैं। तो जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो उन क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे आदिवासी। इस प्रकार विकास के लक्ष्य सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। लोगों की इच्छाओं आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव आता रहता है। आगे की कड़ी में आपको फिर आय और अन्य लक्ष्य के बारे में आपको समझाया जाएगा। तब तक आप इस तालिका को नोट करके और इस पर विचार करिए, याद करिए, समझिए। धन्यवाद।